मेनोपॉज एक ऐसी समस्या जिससे हर महिला को एक समय के बाद गुजरना ही होता है और अगर सही जानकारी ना हो तो इस समय पर होने वाली जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो जी का जंजाल बन जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी कौशिक अरोड़ा अपनी आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेनोपॉज की इस पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ सॉल्यूशंस के बारे में। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि मेनोपॉज क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके साथ औरतों को फेस करनी होती है। दोस्तों, मेनोपॉज में 3 पार्ट्स में होता है, एक प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। एंड तीनों ही जो इसके फेजेस हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों के सिम्टम्स होते हैं, समय होता है और अगर इनको सही समय पर समझ लिया जाए तो इसके साथ डील करना बहुत आसान हो जाता है। आज हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि मेनोपॉज के साथ आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सामना डट कर कैसे किया जा सकता है और मेनोपॉज के चलते यानी प्री मेनोपॉज के समय पर भी किस तरीके से अपनी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है और अच्छे से जिया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगी। इसमें नंबर 1 इज एक्सरसाइज। हम सबको पता है कि व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, कुछ भी शारीरिक गतिविधि करना हमारे लिए हर हाल में अच्छा ही होता है। लेकिन मेनोपॉज के समय पर इसकी वैल्यू, इसकी जो मैं कहूंगी इसका जो मूल्य है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इस समय पर, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, कि इस समय पर आपके जो फैटी सेल्स हैं उनका साइज बढ़ जाता है, जिस वजह से आप थोड़ा मोटा लगने लगती हैं। अब निर्भर करता है कि आपका वो फैट बॉडी के किस पार्ट पर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। ज्यादातर महिलाओं का ब्रेस्ट और जो नीचे वेस्ट वाला पार्ट होता है वो बाहर निकलने लगता है और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि जो आपका मेनोपॉज है वो बेसिकली कार्डियो की तरफ जा रहा है या वो थायराइड ग्लैंड की तरफ जा रहा है। अब इस बात को कोई कह नहीं सकता कि वो कहाँ कैसे एक्यूमुलेट होगा, लेकिन हाँ, आप एक्सरसाइज के साथ इसको स्मार्टली डील कर सकते हैं। इस समय पर 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आपकी दोस्त होगी। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आप अगर रोज अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आप इस समस्या से डेफिनेटली निजात पा सकते हैं। इस समय पर मैं कहूंगी आपको हर चीज को ना कहने की आदत डालनी होगी। जो चीज आपको इस 30 मिनट्स के लिए दूर इससे जाने के लिए प्रेरित करे, जैसे कि घर पे कपड़े प्रेस करना। कई बार लेडीज कपड़े प्रेस करना को ज्यादा जरूरी समझती हैं एक्सरसाइज करने से। कई बार लेडी दूध ले जाने को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हैं एक्सरसाइज करने से। कई बार उनको लगता है कि घर के छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मेरे एक्सरसाइज करने से ज्यादा जरूरी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय पर इन सभी कामों को ना कहने की आदत डाल लीजिए तो आप एक हेल्दी लाइफ डेफिनेटली लीड कर पाएंगी। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज इस बार आपको अपने वजन को घटाने के लिए नहीं करनी है। हमने पिछले वीडियो में पहले ही बात करी है कि इस समय आपको वजन घटाने पे अगर आपने ध्यान दिया तो ये बदलाव बिगड़ जाएगा और अगर ये बदलाव बिगड़ गया तो आपको आने वाले 30 से 40 साल तक इसके साथ जीना होगा। इस समय इस बदलाव को आपको प्यार और पोषण के साथ सहेजना है ताकि ये 3 से 4 साल का जो समय है, पोस्ट प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, लगभग 3 से 4 साल की जर्नी रहती है। इसको आप स्मूथली, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए, आप इससे निकल जाएं। तो 30 मिनट्स की एक्सरसाइज को आपको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना ही होगा। राइट? क्यों करनी है, क्यों करना है आपको मेनोपॉज, अगर उसके बारे में एक्सरसाइज क्यों करनी है मेनोपॉज में, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एक्सरसाइज के 4 एक्सपेक्ट्स होते हैं लेकिन हम 3 की बात करेंगे। इस समय आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग और योगा ट्रेनिंग, इन तीनों के ऊपर काम करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स मजबूती। इस समय आपकी जो बोन्स हैं बेसिकली उनको आपको मजबूत बनाने के ऊपर ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको कार्डियो ट्रेनिंग्स, यानी कि आप डांसिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना है। और साथ ही साथ योगा, एंड योगा में स्पेशली फॉर दी जो स्टैंडिंग हमारे आसन होते हैं आपको उन पे ध्यान देना है, ताकि जितना ज्यादा पैरों पे खड़े होने वाले जब आसन करेंगे तो आपका पैल्विक एरिया और आपकी जो स्ट्रेंथ है लेग्स की वो इंप्रूव होगी। और इस समय पर आपका जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होता है उसी को आपको मेन हेल्दी रखना होता है, क्योंकि वहीं पर आपके ज्यादातर जो हैं
बॉडी में चेंजेस आपके आ रहे होते हैं। तो ज्यादातर आपको स्टैंडिंग ओवेशन वाले जो योगा हैं वो आपको काम में लेने हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं एक्सरसाइज करने से, जो कि आपके मेनोपॉज के सफर को आसान बना देने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉर्टिसोल हार्मोन को जो है ये नियंत्रित करता है। मैं आपको बता दूं, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है दोस्तों, जब आप स्ट्रेस होते हैं, आपकी लाइफ में जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो ज्यादा आपकी बॉडी बनाने लगती है, और जब ये ज्यादा आने लगता है तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस अपने साथ लेकर आता है। तो इसीलिए हमने कहा कि इस बार एक्सरसाइज वजन घटाने के लिए नहीं, इस बार एक्सरसाइज को किया जाएगा खुद को डी स्ट्रेस करने के लिए। तो यानी जब भी आप एक्सरसाइज कर कर हटें तो आप डी स्ट्रेस होने चाहिए हो। इस समय आपको वो एकदम लगातार वाली, फास्ट वाली, कार्डियो वाली एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देना है, डी स्ट्रेस वाली एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, जो कि आपके कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगी। देन जो आपका वेजाइनल ड्राइनेस इस समय पर होता है, ये उसको सही करती है और आपकी सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करने का काम करती है, उसको ठीक रखती है। साथ ही साथ दोस्तों एक्सरसाइज हैप्पी हार्मोन को रिड्यूस करती है। इसीलिए ऑलवेज कहा जाता है कि व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज और योगा वट एवर, सो ऑलवेज आपके फेस पर एक स्माइल रहना चाहिए, बिकॉज जब आप स्माइलिंग के साथ योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है, और ये हैप्पी हार्मोन आपका वो जो स्ट्रेस वाला लेवल, ये जो मेनोपॉज के समय पे जो स्ट्रेस होता है ना, ये आपकी गलती नहीं है, ये नेचुरली होता है। लेकिन इस स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना होता है, डी स्ट्रेस करना होता है एक्सरसाइज की मदद से। साथ ही साथ ये आपकी कार्विंग्स को रिड्यूस करता है। इस समय पर ज्यादातर महिलाओं को मीठा खाने का बहुत मन करता है, जैसे कि चॉकलेट्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, कुछ भी मीठा उनको खाने का मन करता है। एक्सरसाइज इन कार्विंग्स को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है। साथ ही साथ ये आपकी स्लीप क्वालिटी को भी जो है इम्प्रूव करती है, और आप ज्यादा अच्छे से सो पाते हैं, और सोना वैसे भी बहुत जरूरी है। तो मेरा जो सॉल्यूशन नंबर 2 है वो स्लीप ही है। तो सॉल्यूशन नंबर 2 इज स्लीप, यानी नींद इस समय आपकी दोस्त है। नींद इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है। नींद के बिना आप अपनी सेहत को अच्छा नहीं रख सकते, ये तो हम सबको पता ही है कि नींद अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। साथ ही साथ ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस रखने का काम करती है। अब जो हार्मोन्स है ना दोस्तों, ये आपकी नींद उड़ाते हैं। हमारे हार्मोन्स जब चढ़ते हैं, महिलाओं में स्पेशली जब ये 13 से 14 साल की उम्र में चढ़ते हैं, और वो जो नई नई जवानी आती है, उस समय पर ये हार्मोन्स आपको एक बार आपकी नींद उड़ा ही देते हैं। और ठीक ऐसे ही जब ये उतरते हैं 35 से 40 साल की उम्र में, जब मेनोपॉज होता है, ये तब भी ठीक आपकी नींद उड़ाते हैं। लेकिन इस समय आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी भूख, प्यास, गुस्सा, सब कुछ भूख प्यास उड़ा देते हैं और आपका गुस्सा बढ़ा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इन सबको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको आधे घंटे की एक्सरसाइज के साथ साथ 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद लेनी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप नींद करते हैं तो आपकी बॉडी के जो बिगड़े हुए हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। नींद अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इट मींस आपकी जो स्लीपिंग है वो 9 से 11 बजे के बीच में स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुदरत का अपना एक पैटर्न है। 9 से 11 बजे के बीच में ही कुदरत आपकी जो नेचुरली आपकी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन होता है उसको बनाने का काम करती है, वो आपकी बॉडी में रिलीज करती है स्लीपिंग टाइम में। लेकिन अगर आप 11 बजे के बाद सोएंगे तो आपका ये फीमेल हार्मोन नहीं बनेगा। फीमेल हार्मोन इस समय मेनोपॉज के समय पर या तो आपके फैटी सेल्स बनाते हैं, और या फिर जब आप अच्छी क्वालिटी के साथ स्लीप करते हैं 9 से 11 बजे के बीच में, तो सोते सोते भी आपकी बॉडी में ये हार्मोन बनता है। और जब ये हार्मोन आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में बनने लगता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व होने लगती हैं, राइट। साथ ही साथ दोस्तों 3 हार्मोन्स को बेसिकली ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। नंबर 1 इज IGF, ये इंसुलिन हार्मोन होता है, और इंसुलिन हार्मोन का काम होता है, आप देखेंगे बहुत लोगों को मेनोपॉज के समय पर पिगमेंटेशन हो जाता है, बॉडी पर किसी तरीके के भी दाग धब्बे आ जाते हैं, शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका IGF हार्मोन। एंड अच्छी क्वालिटी की स्लीप इस IGF हार्मोन को कंट्रोल करती है। नंबर 2 इज ग्रोथ हार्मोन। इस समय पर
आपकी बॉडी पार्ट में जो भी ग्रोथ होता है, ग्रोथ जिस जिस भी चीज की ग्रोथ होती है, लाइक हेयर हो गए आपके, नेल्स हो गए आपके, स्किन हो गई आपकी, आपकी स्किन में कुछ जो भी चीजें पार्ट में ग्रोथ होती है बेसिकली वो रुक जाती हैं। तो ग्रोथ हार्मोन बिकॉज अच्छे से काम नहीं करता है। एंड अगेन गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप कैन इम्प्रूव द, जो आपकी ग्रोथ हार्मोन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नंबर 3 इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये एक मेल हार्मोन में वैसे तो काउंट होता है, लेकिन फीमेल बॉडी में भी ये हार्मोन होता है, लेकिन ये हार्मोन बढ़े नहीं और घटे भी नहीं, इसका ध्यान रखना होता है। और इन तीनों हार्मोन्स को आपकी बॉडी में कंटिन्यूटी के साथ रेगुलेट करने की काम करती है गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो इस समय पर नींद बहुत जरूरी है आपके लिए। नींद के 3 रूल है दोस्तों। नंबर 1 इज डाइट। आपको खाना स्किप नहीं करना है, स्पेशली आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, और इस समय आपको डिनर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस बदलाव को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये बदलाव बिगड़ गया तो ये आपका साथ 30 से 40 साल भी नहीं छोड़ेगा। तो इस समय आपको खूब न्यूट्रिशन से भरपूर कुछ नियम के साथ अपनी डाइट को रेगुलर रखना है, क्योंकि देखिए अगर खाली पेट होगा रात को तो आप वैसे भी रात भर करवटें ही बदलने वाले हैं, सोएंगे नहीं। लेकिन हाँ, वो खाना 7 से 8 बजे के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए, मेक श्योर। सुबह की शुरुआत खाली पेट कभी नहीं कीजिए, हेल्दी प्रोटीन से भरा आप अच्छा क्वांटिटी में आप जो है अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, क्योंकि अगर दिन की शुरुआत ही खराब हुई होगी तो पूरा दिन आपका वैसे भी बहुत ही बेकार जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों आफ्टरनून नैप, इस समय पर ये बहुत जरूरी होती है। मेनोपॉज वाले, प्री मेनोपॉज वाले फेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि 20 मिनट्स का रेस्ट आपको आफ्टर लंच, जब आप लंच कर लेते हैं तो 20 मिनट का रेस्ट आपको चाहिए होता है, और ये 20 मिनट्स का रेस्ट 20 मिनट ही रहे, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 3 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि 3 बजे के बाद अगर आप सोने जाएंगे तो फिर वो 6 और 7 बजे से पहले आप उठेंगे नहीं। तो मेक श्योर कि आप 1 से 1:30 बजे लंच करके 20 मिनट्स की नैप ले लीजिए, नींद ले लीजिए। और इस नींद को लेने के लिए अगर आपको लगता है कि मैं बिस्तर पे गई तो 1-2 घंटा से पहले मैं नहीं उठूंगी, तो आप अपनी टेबल चेयर पर भी हेड डाउन कर ये 20 मिनट्स की नैप अलार्म लगाकर ले सकते हैं। बट यस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप ऑफिस में हैं, घर पर हैं, कहीं भी हैं, बट यू हैव टू ट्राई कि 20 मिनट्स की नैप आप स्किप ना करें। देन आपको सिगरेट, वाइन, दारू जो आजकल के बहुत कल्चर में चलता है उसको आपको अवॉइड करना है, उसको आपको बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देना है। देन नंबर 3 जो मेरी टिप है आपको, दैट इज वेट लॉस। एंड अगेन इस समय पर वेट लॉस हमारा चरम सीमा पे नहीं रहेगा। वेट लॉस हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, उसके बारे में सोच के कुछ भी खाना पीना बंद नहीं करेंगे। यस, ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन फूड खाएंगे, लेकिन हाँ इस समय वजन बढ़ना एक आम बात है। लेकिन हाँ, अगर हम ध्यान देंगे अच्छे से तो 3-4 साल के बाद वो वजन वापस कम हो जाएगा। लेकिन अगर इस बदलाव को बिगाड़ लिया तो मैं फिर से याद दिला दूं, 30 से 40 साल आपको इसी बिगाड़ के साथ आपको अपनी जिंदगी को जीना होगा। इस समय आपकी डाइट और वेट लॉस का भूत डिसाइड करेगा कि आने वाला समय कितना ज्यादा स्मूथली आपका जाने वाला है। वेट लॉस को आपको प्यार और पोषण के साथ सींचना है, राइट? प्यार और पोषण के साथ वेट लॉस करना होगा। ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी है जो आपके मेनोपॉज को बेसिकली बिगाड़े। जैसे बहुत लोग करते हैं कि जी हम तो मोटे होने लगे हैं, रात का खाना छोड़ देते हैं, हम तो मतलब कुछ भी वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं पतला होने के चक्कर में, और वो आपके मेनोपॉज को बिगाड़ देता है। एक बात सी, 40 की उम्र में 20 की आप दिख नहीं सकते हैं, इस बात को आपको समझ लेना है। और 40 की उम्र में 40 का दिखना, इट्स अ गुड पार्ट, ये एक अच्छी, बहुत अच्छी, ये एक मैं कहूंगी अचीवमेंट है। तो 40 की उम्र में 40 का दिखिए, आप 40 की उम्र में 40 का दिखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। 40 की उम्र में 20 के दिखने की सोचना, ये मैं कहूंगी गलत होगा, क्योंकि वो करने के चक्कर में आप बहुत सारी चीजों को, गलत चीजों को एंटरटेन कर देते हैं, जो फिर लाइफ लॉन्ग आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है, राइट? कुछ चीजें जो इस समय पर आपको वजन घटाने में मेनोपॉज के साथ साथ मदद कर सकती हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि जो भी वेजिटेबल्स हमारी जमीन के नीचे उगती हैं, जैसे शकरकंदी हो गई, अरबी हो गई, इनको आप इस समय ज्यादा खाइए, बिकॉज इनके अंदर बायो एक्टिव्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा आपको मदद करते हैं।
साथ ही साथ इस समय आप प्रोटीन रिच डाइट खाइए, राइट। प्रोटीन रिच डाइट में आप दालें खा सकते हैं, लोबिया हो गई, आपकी साबुत दालें हो गई, मूंग की दाल हो गई। आप उनको किसी ना किसी फॉर्म में वीक में 2 दिन अपने खाने में जरूर से शामिल कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देन उसके बाद सीड्स की चटनी इस समय पर आप खाइए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आप बहुत जगह पर तो जैसे फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उनकी चटनी बनाई जाती है, नारियल की चटनी, ड्राई कोकोनट की चटनी बनाई जाती है, तिल की बनाई जाती है। तो इस समय ये तिलों की जो चटनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि तिलों के अंदर कुछ इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो अगेन आपको मदद करते हैं आपके मेनोपॉज के समय पर हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए। साथ ही साथ चौथी जो एक मैं आपको टिप देना चाहूंगी, दैट इज कि जिन लोगों का ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, मतलब अनलिमिटेड ब्लीडिंग होती है, और वो रोते हैं तो उनको बस लगता है घंटों रोते ही रहो, हंसते हैं तो लगता है घंटों हंसते ही रहो, किसी भी काम में मन नहीं लगता, उनके मूड का उनको खुद पर ही कंट्रोल नहीं होता, उनके मूड के ऊपर, मतलब कभी कुछ करने का मन करता है। और बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में जो है आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जब इतना ज्यादा आपको ब्लीडिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि वो आयरन हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी आपको आएगी ही आएगी, खून की मात्रा कम हो जाती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन इस समय आ जाता है। शरीर जो है आपका साथ नहीं दे रहा होता, आप चाहते हो अंदर से लेकिन शरीर से वो आ नहीं रहा होता है। तो उस समय पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि रोज आप ड्राई खजूर खाइए, राइट। सूखा खजूर, ड्राई खजूर मिलता है मार्केट में, रोज उसका 2-3 पीस आप जरूर उसका जो है अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तो वो आपको मदद करेगा इन सब चीजों से बाहर निकलने में। अब दोस्तों आपको पता ही है कि आजकल, ये तो मैंने आपको नेचुरल सॉल्यूशंस बताए, नाउ इज द टाइम फॉर सप्लीमेंट सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए आजकल जैसे आपको पता है कि हर किसी के सर पे एक भूत सवार है, तिल सीड्स खाने का, हर कोई सीड्स खा रहा है। क्यों खा रहा है? बिकॉज ऑफ दी कि उसका जो सीड्स का जो इसेंशियल ऑयल है वो आपको मिले, जो सीड्स के अंदर फाइबर होता है वो आपको मिले, तो हर कोई सीड्स खा रहे हैं, लोग पागलों की तरह सीड्स खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सीड्स खाना और सीड्स के अंदर वो इसेंशियल ऑयल और फाइबर आपको मिलना, ये दो अलग बातें हैं। आप सीड्स खरीद जरूर सकते हो अपना पैसा खर्च करके, लेकिन उन सीड्स के अंदर आपको मिल क्या रहा है इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ये इसकी कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा। तो पैसा खर्च रहे हो ये आपका गुड पार्ट है, लेकिन सामने वाला आपको क्या दे रहा है इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो चाह कर भी आप जो है कई बार अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन गैप्स को फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो जो सप्लीमेंट्स होते हैं बेसिकली इस समय पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बॉडी की नीड होती है। आपकी बॉडी को आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ये खा रही हूं तो भैया फिर मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बिकॉज देखो एक बार एक चीज से और समझाती हूँ कि एक व्यक्ति का प्यार करना और वो प्यार दिल से है या नहीं है उसको एक्सप्रेस करना, ये दो अलग बातें होती हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप जो खा रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए सप्लीमेंट्स इस समय पर बहुत जरूरी होते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 इज आयरन एंड फॉलिक एसिड, इस समय पर आपका साथी है, सुबह और शाम एक एक टेबलेट आफ्टर खाना, आफ्टर मील आपको खानी है। नंबर 2 इट्स प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन बेहद इंपॉर्टेंट है इस समय पर। प्लांट प्रोटीन रिच डाइट आपकी दोस्त है, तो आपको प्लांट प्रोटीन जरूर दिन में एक बार लेना ही है। देन आपका कैल्शियम, कैल्शियम आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोन्स इस समय पर, हड्डियों को जो है बहुत जरूरत है, कैल्शियम इस समय पर बहुत अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में लॉस हो रहा होता है, तो उसको आपको कवर करना होता है। और वैसे भी 30s के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम बनाती भी नहीं है, एंड इस फेज को पार करने के लिए आपको बहुत सारा, ढेर सारा कैल्शियम चाहिए होता है। तो इसीलिए आपको इस समय कैल्शियम कॉम्प्लेक्स सुबह शाम एक एक टेबलेट खानी ही है। नंबर 4 इज विटामिन D3, विटामिन D3 बेसिकली वैसे भी जरूरी है, हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। देन krill ऑयल फॉर द इसेंशियल ऑयल्स, तो इसके लिए आपको ये खाने ही हैं। ये 5 सप्लीमेंट्स आप किसी भी हाल में अपने प्री मेनोपोज, मेनोपोज और पोस्ट मेनोपोज की जर्नी में इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और वीडियो को जरूर अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक भी दे रही हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि मेनोपॉज क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और फिर ये पार्ट 2 सॉल्यूशंस के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपना प्यार और साथ ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस आपके साथ सबसे पहले शेयर हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।